हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज का टॉपिक हम जो करने जा रहे हैं, आपके पार्टनर आखिर आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, आखिर उनके दिल में आपके लिए क्या है, ये एनर्जीज हम लोग कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। टैरो कार्ड्स आपके सामने शफल करके जो भी कार्ड होगा मैं आप लोगों के लिए रीड करती जाऊंगी, पर शुरू करने से पहले मैं आपके लिए रीड करूंगी। अगर आप लोगों से आपकी एनर्जी मैच करे तो ही वीडियो को कंटिन्यू करें, वरना गाइडेंस पर्पस के हिसाब से देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन वाले या इन कॉन्टैक्ट या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वाले सभी प्रकार के लोग देख सकते हैं, ठीक है। जिनकी भी साथ ये एनर्जी रिजोनेट करे वो रीडिंग को कंटिन्यू करें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग बना रही हूँ, इसलिए थी था पे नहीं बल्कि एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी बताएं, मेरे व्यूवर की करंट एनर्जी और उनकी लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। मैं थोड़ी टायर्ड लग रही होंगी ना आपको शायद से। एक्चुअली ना मैं मेडिटेट कर रही थी और इतना डीप मेडिटेशन किया है कि तुम समझ लो कि वो एकदम वो जोन में चली गई। तो अभी उसके वजह से मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ एंड ऐसे टायर्ड लग रही हूँ। एक्चुअली आई एम अंदर से तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओके, फॉर यू 10 ऑफ सॉर्ड्स, लाइफ इज नॉट ईजी। लव में बिट्रेयल और धोखा बार बार मिल रहा है। मैरिज से दूर भाग रहे हो या रिलेशनशिप से अब दूर भाग रहे हो। यू डोंट वांट लव एनी मोर। हाँ, प्यार में बार बार फेलियर, लोगों से बार बार हर्ट होते हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बार बार रिपीटेशन, सेम एक्ट आपके साथ हुआ, एक ही साइकिल बार बार। हर बार जिन भी लोगों से भरोसा करते हो, चाहे दोस्त हो, चाहे परिवार के लोग या चाहे आपका प्यार करने वाले व्यक्ति जिनसे आप प्रेम करते हो, हर बार इमोशनली आप जो है हर्ट होते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो। पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो आप लोगों के लिए क्रिएट हुई है, ये आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं कि आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो। सी क्या हो रहा है, रियल वर्ल्ड में वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हो रही जितना आपके माइंड के भीतर हो रही है। आप उसे सोच ज़्यादा रहे हो। चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है, पर मैं कहूँगी सामने से ना एक छोटा सा कंकर जैसा पत्थर लग रहा है तो आप उसे पहाड़ समझ रहे हो। राई का पहाड़ सुना है, वो वाली हालत है। क्योंकि यहाँ पर जब सॉर्ड्स की एनर्जी आई ना, तो ये एनर्जी आपके लिए ये दिखा रही है कि ये आपके थॉट्स में चल रहा है। ये आपके थॉट्स हैं जो आपको कंट्रोल कर रहा है और ये कह रहा है यार सभी लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं, सभी लोग मेरे साथ गलत करते हैं, सब मेरे को चोट पहुँचाते हैं। मुझे नहीं करनी शादी, मुझे नहीं करना लव, मुझे नहीं चाहिए ये पार्टनर। हर बार मैं ही क्यों सेक्रीफाइस करूं, मेरा ही क्यों दिल टूटे, हर बार मैं ही क्यों वो हूं जिसको बार बार लोग सीने पे या पीठ पीछे छुरे घोंपे चले जाएं। आपको लगता है लोगों ने आपको बुरी तरह से एग्जॉस्ट किया, जिसके वजह से अब ना उठने का मन करता है, ना किसी काम में फोकस करने का मन करता है, किसी तरीके की इच्छा नहीं है कि ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, मन नहीं लगता। वर्कआउट करना है, नहीं कर रहा मन, काम करना है, नहीं कर रहा मन। माइंड इतना ज़्यादा सोच रहा है, इतनी ओवर थिंकिंग कर रहा है कि बॉडी यूं ही टायर्ड हो जा रही है, बॉडी यूं ही थकान महसूस कर रही है, मानो आराम चाहिए। कहीं जाने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, लेज़ी फील होता है, तबीयत डाउन सी रहती है, मोस्ट लाइकली मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रहती है। बैक में बहुत पेन होता होगा आपको, या सर दर्द या आपके नेक के एरिया में आपको पेन हो रहा है, या बैक के लोअर बैक में आपको बहुत पेन होता है। आपको कैल्शियम रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। आप एक बार डॉक्टर से चेक कराना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बोन्स में या कैल्शियम रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हुई है। कुछ लोगों के लिए अर्थेटिस्ट हो सकता है, वो जो हड्डियों की दिक्कत होती है ना, आप मोल्ड करते हो तो पेन होता है। और कुछ लोगों के लिए यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। हेल्थ के रिलेटेड अगर बार बार आप डाउन हो रहे हो, बार बार आपके लिए बहुत ऐसे हो जा रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा कुछ भी, एक बार प्रॉपर चेकअप कराओ। इन तीनों में से कोई ही प्रॉब्लम आप लोगों के लिए डेफिनेटली निकलने वाली है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आपका लेजीनेस और मूड स्विंग्स आपको इसी की वजह से हो रहा है। आपको इसलिए लो बहुत फील हो रहा है। विद 10 ऑफ कप्स ये आपका ड्रीम है जो आपको अचीव करना है। सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस। आपको दूर से ना लोग बहुत हैप्पी दिख रहे हैं। दूर से ना सभी लोग आपको अपने जीवन में ना बहुत ऐसे दिख रहे हैं कि यार ये भी कंप्लीटेड है, ये भी कंप्लीटेड है, इसको भी सब मिल गया, इसको भी सब मिल गया, इसकी ज़िंदगी कितनी सुंदर है, इसके पास कितना प्यार करने वाला एक अच्छा इंसान है, इसके पास इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, इसके पास प्यारा बच्चा है, इसकी लाइफ कितनी सुंदर है, इसके पास कितना सारा पैसा, अच्छा घर है। हर किसी को ऐसे देख रहे हो और सोच रहे हो एक मैं ही अधूरा रह गया, मेरी ही लाइफ में ऐसा है, क्यों मेरी ही लाइफ में मुझे कुछ नहीं मिलता। या आप ये किसी मूवी से इंस्पायर्ड हो गए हो, किसी मूवी में आपने देख लिया है कि प्यार तो बहुत होता है पर पता नहीं ये वाला प्यार मेरे हिस्से क्यों नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी करंट एनर्जी
इमोशनल कंप्लीशन मांगती है। आप जो है इमोशनल कंप्लीशन और सेटिस्फैक्शन चाहते हो जो आपको नहीं मिल रहा, और ये इमोशनल है, फाइनेंशियल नहीं। आप पैसों में इतना नहीं मांग रहे, आप नहीं चाहते कि बहुत सारा धन कमाना है, करोड़पति बनना है। हाँ चाहिए होगा, लेकिन इस समय करोड़पति, लखपति, मिलीनियर, बिलीनियर बनने से ज़्यादा दिल जो है ना बहुत खाली महसूस कर रहा है, अकेला महसूस कर रहा है। इसलिए दिल को पूरा करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको समझे, जो आपको प्रेम दे और ये कहे कोई नहीं मैं हूँ ना तेरे साथ, वो वाली आपको फीलिंग फील कराए। और वो नहीं मिल रहा है, आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हो। विद चैरियट बार बार आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्लेयर एनर्जी में रहता है, कोई आपके साथ खिलवाड़ करता है या माइंड गेम्स खेलता है। आप पॉलिटिक्स करते करते या लोगों की पॉलिटिक्स देखते देखते थक गए हो। अब पिछले कुछ टाइम से आप खुद को प्रिटेंड करते हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे तो हर्ट होता ही नहीं, मुझे तो बुरा नहीं लगता। लेकिन लोगों की हरकतों से, उनके एक्शन से आप बार बार ठेस पहुंचती है आपको, आप हर्ट होते हो। विद चैरियट अभी आप दिमाग से ज़्यादा काम लेते हो। आप जो है कहीं ट्रैवल करने का भी प्लान कर रहे हो, कहीं ट्रैवलिंग के लिए दिमाग में चल रही है प्लान की। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई गाड़ी की भी चेंज दिखाई दे रही है। आप कोई पुरानी गाड़ी को सेल करके न्यू गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हो, या आपकी लाइफ में आप कुछ वार्डरोब के रिलेटेड सोच रहे हो कि वार्डरोब में कुछ चेंजेस करने हैं, यानी कि आपको कुछ पुराने कपड़े देने हैं, नए कपड़े लेने हैं। किसी तरीके की एक्टिविटी है जो कुछ पुराना आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो और कुछ नया अपनी लाइफ में लाने का प्रयास कर रहे हो। यहाँ पर बुद्धि से काम लेने की कोशिश कर रहे हो। विद चैरियट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप अपने दिमाग से, अपने इंटेलिजेंस से मोस्ट लाइकली आप अपनी पॉलिटिकल माइंडसेट से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो। एक गार्ड्स अप एनर्जी है आपके अराउंड, ठीक है। यहाँ पर आप कार्ड में ध्यान से देखो, एक गार्ड्स अप एनर्जी है जो ना कवच पहन कर बैठा है और बोल रहा है मुझे ना अब कोई हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये किसी को पावर देता ही नहीं हूँ, मैं दूंगी ही नहीं ये पावर। हिम्मत है किसी में कोई मुझे हर्ट करके दिखाए, है किसी में पावर, अब तो कोई नहीं हर्ट कर पाएगा। आप उस तरीके से एक प्रोटेक्शन वाली, गार्डेड वाली एनर्जी में आ चुके हो, जहाँ पर ना बातें आप बड़ी प्यारी करना शुरू कर चुके हो, पॉलिटिकल बोलने लगे हो, अच्छा अच्छा बोलते हो लोगों को, मन के भीतर बहुत परेशान हो, मन के भीतर अनहैप्पी हो। विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में अपकमिंग इवेंट में एक पर्सन एंटर ज़रूर कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये होगी कि आप उस इंसान से कुछ बोल नहीं पाएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए आता हुआ एक एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाउड एक्शन। ट्रैवलिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, कोई ट्रैवल करके आ सकता है, कोई अचानक से आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है या खड़ी हो सकती है और आपके साथ रोमांटिक कन्वर्सेशन कर सकता है। आपके लिए कोई रोमांटिकली बातें करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑब्स्टिकल या ब्लॉकेज क्या है, क्या चीज़ है जो इस इंसान के साथ आगे बढ़ने में आपको रोकेगा। एक्सप्रेस ना कर पाना, आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, चाहकर भी उस इंसान को अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि डर लग रहा है, अब फिर डर लग रहा है। दोबारा कोशिश की, दोबारा प्यार किया, कहीं दोबारा कोई दिल ना तोड़ दे, कभी दोबारा कोई गलत ना कर दे, फिर से वापस वही स्थिति हो गई तो बार बार हर्ट होकर बार बार उसी स्थिति में जाने का मेरा मन नहीं है। वो वाली एनर्जी आपकी बन रही है जहाँ पर मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ। विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसा दिख रहा है आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जिससे आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी आए, या आपका घूमना फिरना या एक्साइटमेंट क्रिएट हो। आप किसी इंसान को अपनी लाइफ में अब एंटर करने नहीं देना चाहते। विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू पर्सन की एंट्री एक्सपेक्टेड है। ये विद इन अ वीक होगा, बट आप जो है इस इंसान के साथ बात नहीं करना चाहेंगे, कारण पास्ट के धोखे, पास्ट के बिट्रेयल, पास्ट का पेन, उसे लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। चीज़ों को वापस छोड़कर एक प्रयास दोबारा कर पाना इतना आसान नहीं है। इतना ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो चुके हो कि प्यार अब आपको डराता है। इमोशनली इन्वेस्टमेंट करना, किसी से घंटों बात करना आपसे होता नहीं। विद एट ऑफ वॉन्ड्स आपको कोई ऐसी कम्युनिकेशन बहुत जल्द रिसीव होगी जिससे आपका मन बहुत खुश हो सकता है। ये आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी सोशल ऐप पे मिलने वाली है। और यहाँ पर क्लियरली ऑल ऑफ सडन ये मैसेज आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट करेगा। आप खुश होंगे बहुत ज़्यादा, आपको लगेगा फाइनली ये आंसर्स जो मैं ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था ये मुझे मिले हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जी में क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी 9 ऑफ वॉन्ड्स और डेथ का कार्ड, ये मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि आप बहुत सारा डाउट में चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में चले जाएंगे, क्लैरिटी नहीं मिलेगी, एक तरीके की कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। मन बहुत खुश होगा, इस मैसेज से बहुत ज़्यादा खुश होगा। ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका इंतज़ार आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे। फाइनली मुझे मिल गया, फाइनली वो हो गया। इस तरीके की एनर्जी आप लोगों के लिए दिख रही है, पर यहाँ पर आप कन्फ्यूज्ड हो। इफ़ यू कैन सी,
आप अचीव होते होते, चीज़ें मिलते मिलते, पूरा काम होते होते घबरा गए, यार अगर फिर दोबारा वही चीज़ हो गई तो, सब कुछ अच्छा हो रहा है पर बहुत घबराहट हो रही है, यार फिर मुझे धोखा मिल गया तो मैं तो ये फेस ही नहीं कर पाऊँगा, मैं तो ये फेस ही नहीं कर पाऊँगी। रिजेक्शन के डर से, हारने के डर से दोबारा प्रयास ना करने का आपका एक निर्णय दिखाई दे रहा है। फिर डेथ का कार्ड क्लियरली दिख रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन को आप एंड करेंगे या अपने आप को बदलेंगे जहाँ पर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर आप किसी ऐसी सिचुएशन में आएंगे जहाँ पर आप आर पार की सिचुएशन तय करेंगे। डेथ का कार्ड क्लैरिफाई करें प्लीज़। कोई सडन चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई ऐसा चेंज जो आपको खुश भी करेगा, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में डाल देगा। सवालों की लड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, समझ नहीं आएगा कि अब करें तो करें क्या। विद डेथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में डेथ का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई चेंज आने वाला है, ठीक है, कोई चेंज होगा। ये चेंज आसान नहीं है आपके लिए, आपके कहीं ना कहीं कोई ऐसी एंट्री, मुझे इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। कोई करियर अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लिए, कोई करियर अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके लिए। विद 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, सॉरी 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देयर इज सम न्यू बिगनिंग, ओके, सम न्यू बिगनिंग इज देयर। कोई करियर अपॉर्चुनिटी या फाइनेंशियल गेन्स आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत खुश हैं, आप हैप्पी हैं, फाइनली यू आर गेटिंग दैट क्लैरिटी जो आपको नहीं मिली। एंड यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। आप इस चीज़ को अचीव करने से पहले अपना बहुत कुछ खो चुके हो, अपना बहुत कुछ खो चुके हो, पूरा खाली किया है आपने अपने आप को। कोई टीम वर्क आ रहा है, या तो आप कोई क्रिएटिव काम करने वाले हैं जिसमें आपको तरक्की मिलेगी, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई कोलैबोरेशन हो सकता है आपको मिल जाए, कोई आपके रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट हो सकती है। आप इमोशनली इस चीज़ का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं और यहाँ पर आपका डिसीजन बड़ा प्रैक्टिकल होने वाला है। आप इस बार इमोशंस को नहीं वैल्यू देंगे, दिमाग को देंगे। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, कोई ऐसा रिश्ता है जो बहुत गलत लगता है आपको, आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में ना मुझे एक आंसर या क्लैरिटी मिल ही नहीं रही है, मैं अटकी हुई हूँ या मैं अटका हुआ हूँ, वो व्यक्ति मुझे बता ही नहीं रहा है कि वो इंसान ने मेरे लिए क्या सोचा है, या मैं 2 लोगों के बीच में जूझ रही हूँ या जूझ रहा हूँ, ठीक है, इस रिलेशनशिप में मैं नहीं रह सकता, ये रिलेशनशिप गलत है बिकॉज यहाँ पर मुझे मेरा फ्यूचर नहीं दिख रहा है। आई वॉन्ट फ्यूचर बट मुझे फ्यूचर नहीं मिल रहा है। ऐसे किसी कनेक्शन में आप कोई ऐसा निर्णय ले लेंगे जो आपने आज तक नहीं लिया, यानी कि आप इस रिश्ते के लिए रेडी हो जाएंगे। अब ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग है क्योंकि आपकी एनर्जीज बता रही है कि आप किसी तरीके का एडजस्टमेंट, कोई टीम वर्क, कोई ऐसा कनेक्शन बिल्ड करेंगे जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस शुरुआती तौर पे ही क्लियर हो जाएंगे कि भाई हम ये करने वाले, देखो भाई हमारा ये होगा रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को ना हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलाएंगे, हम इमोशनली इसमें इंडल्ज नहीं करेंगे, हम ज़्यादा अटैच नहीं होंगे, हम ज़्यादा एक दूसरे से उम्मीदें नहीं करेंगे। लेट्स बी इन अ ओपन रिलेशनशिप, लेट्स जस्ट कॉम्प्रोमाइज एंड एडजस्ट, बिकॉज तू मेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। देखो आपकी लाइफ में ना कोई कम्युनिकेशन ऐसी ज़रूर होगी जिससे आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। कोई अपॉर्चुनिटी करियर में ही मोस्ट लाइकली आप लोगों के लिए आ रही है, बट इवन इन योर रिलेशनशिप आपके लाइफ में एक्सपेक्टेड है कोई सडन चेंज। आप कहीं ऐसी जगह कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं जहाँ कल तक आप नहीं करना चाहते थे, बट अब आपको मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन में फंसना पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि इट्स बेटर कि मैं इस रिलेशनशिप में आ जाऊं बिकॉज इसके बिना मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, बिकॉज क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप इतना ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं कि यू आर, एक होता है कि डन, आई एम जस्ट डन, मैं दोबारा और कोशिश किसी भी कनेक्शन में नहीं करना चाहता या करना चाहती, इससे बेटर तो जो है उसी में निपटा लेते हैं, वो वाली एनर्जी है। ओके, विश फुलफिलमेंट होगी, यू आर गोइंग टू ट्रैवल, ठीक है। विश फुलफिलमेंट है, कोई इच्छा पूरी होने वाली है आपकी, कोई डिज़ायर पूरी होगी। यू हैव मैनिफेस्टेड दिस, आप इस चीज़ को बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई एम सीइंग ट्रैवलिंग, आपके लिए ट्रैवलिंग आते हुए नज़र आ रही है, प्लेन की एनर्जी है।
इमोशनली यस, आप इमोशनली थोड़ा लो फील करोगे, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है या बार बार मूड चेंज होगा। किसी चीज़ में इमोशनली इनसिक्योर भी फील करोगे अपकमिंग इवेंट्स में। आपकी लाइफ में अगर बेबी नहीं आया है, कोई कंसीव करने का ट्राई कर रहे हो, तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि आप कंसीव करने वाले हो या बेबी आने वाला है, या यू आर गोइंग टू गेट सम लव फ्रॉम समवन जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। इस चीज़ के लिए आपने एक्सपेक्ट किया है बहुत समय से। विद यू आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ को अचीव कर रहे हैं। फाइनली अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है आपकी जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे मिल रही है, देखो सारी राशियाँ इसमें कवर है, एरीज से लेकर यानी कि मेष से लेकर मीन तक सारी 12 राशियाँ इस रीडिंग्स में आती हैं। लेकिन जो हाईलाइट हुई है वो मैं बता देती हूँ। तुला राशि हुई थी, यहाँ पर तुला आप लोगों के लिए सिंह राशि, कन्या राशि थी, धनु राशि थी, मिथुन राशि थी, कुंभ राशि आप लोगों के लिए रिफ्लेक्ट हुई, और वृषभ राशि। नंबर 7, नंबर 6, नंबर 24, नंबर 16, नंबर 8, नंबर 28, नंबर 30, नंबर 22 ये आप लोगों के बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए ग्रीन कलर बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है, या तो आपने वेयर किया है या तो आपको पहनना चाहिए। ठीक है, ग्रीन कलर सेल्फ ग्रोथ की निशानी है। ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रो कर चुके हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल हो गए हैं, थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं। लाइफ में ऐसी सिचुएशंस घटित हुई जिसमें आपको अब लगने लगा है कि चलो यार ये नहीं तो अब खुश रहते हैं। फोकस इस चीज़ पे करते हैं कि खुश रहें, जैसे भी हाल में रहे, बस पीसफुल फील करें और खुश फील करें। ठीक है, आपकी लाइफ का कोई टेस्ट होने वाला है बेसिकली अपकमिंग इवेंट्स में। आपके जीवन में कोई आपका ऐसा सिचुएशन आएगी जहाँ पर यूनिवर्स आपकी टेस्ट लेगा और देखेंगे कि अब आप कैसे बिहेव करते हो या क्या रिएक्ट करते हो। लेट्स सी अब आपके पार्टनर आपको इग्नोर क्यों करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर इन्हें क्यों इग्नोर करते हैं, क्यों बात नहीं करना चाहते या क्यों नहीं करना चाहती। विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में ना एक कंफर्ट जोन में है, इनके घर वगैरह में 4 ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके घर का एनवायरनमेंट आपकी वजह से बिगड़ सकता है। ये अपने कंफर्ट जोन में नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को टाइटली सिक्योर कर रहे हैं, और ये कुछ और चीज़ नहीं है। जब 4 ऑफ पेंटिकल आता है तो ये फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये घर को, होमली एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये व्यक्ति ने ना बड़ा टाइटली होल्ड किया हुआ है कि मेरे घर की एक बाउंड्री है, मेरा घर ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस इंसान की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, इस इंसान की वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा सकती हूँ। मैं इस कंफर्ट जोन से अपनी फैमिली को लेट गो नहीं कर सकता, अपने एसेट्स, अपनी कमाई हुई पूंजी, अपना कमाया हुआ धन, अपना ट्रेडिशन, इसको सैक्रिफाइस नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, अपने पेरेंट्स को लेट गो नहीं कर सकता, अपनी बनी बनाई फैमिली को लेट गो नहीं कर सकती। तो ये 4 ऑफ पेंटिकल आपको क्यों इग्नोर कर रहा है, ये बताता है कि ये इंसान क्यों इग्नोर कर रहा है। विथ हाई प्रिस्टेस, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं लगता है कि आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। इन्हें पता है कि आप इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि आप इंट्यूटिव हैं। इनका मानना है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, और आपको पता चल जाता है जब भी ये कोई भी हरकत ऐसा करते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करती हैं, तो आप समझ जाते हो बहुत जल्दी, आपको आइडिया लग जाती है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहे हैं। विद हाई प्रिस्टेस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते हैं या किसी टैरो रीडर को कंसल्ट कर चुके हैं आपके रिलेटेड। किसी टैरो रीडर ने भी इन्हें एडवाइस दिया है थोड़ा डिस्टेंस में आपसे रहने के लिए, जिसकी वजह से ये और डिस्टेंस में आपसे रहते हैं या रहती हैं। यहाँ पर क्लियरली एक टैरो रीडर की भी एनर्जी दिख रही है। विद हाई प्रिस्टेस, इनकी मदर की भी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सकती है, क्योंकि क्लियरली मदर या भाभी जैसी कोई इंसान भी है जो इन्हें कंट्रोल करता है और नहीं चाहता कि आप ज़्यादा इंटरेक्ट करें। कोई वृषभ राशि का है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है लाइफ में, जो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है कुछ चीज़ों के लिए, जिससे ये आपको ना अप्रोच करें, आपसे कम बात करें, आपसे कम कनेक्ट करें, ऐसी एनर्जी बन रही है। विद 6 ऑफ वंस एंड 5 ऑफ वंस, ये क्लियरली दिख रहा है कि आपकी वजह से पास में बहुत कलेश हुए हैं, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, बहुत इश्यूज़ हुए हैं। ये इनकी वर्क प्लेस या इनके घर में हुआ है, ठीक है, या इनकी वर्क प्लेस में इनका नाम खराब हुआ आपकी वजह से, इन्होंने बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते बहुत इश्यूज़ को फेस किया, या इनके घर में आपकी वजह से एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हुआ और इसी की वजह से ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट नहीं करना चाहते, फिलहाल आपको इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज इस वक्त इनके पास वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये आपसे कनेक्ट करके आपसे एकदम नॉर्मल हो जाए, बिकॉज लाइफ इनके लिए बहुत टफ है, लाइफ ईजी नहीं है, ये ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं या कर रही हैं। आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे से दिख रहा है कि बहुत दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं या कर रही हैं, कोई स्टॉकिंग एनर्जी बन रही है,
एडिक्टेड हैं। हो सकता है कि आपको लगता है कि ये व्यक्ति पूरी तरह आपको भूल गए हैं या भूल गई हैं, पर ये व्यक्ति आपसे ऑब्सेस्ड हैं। ये आपको अपनी लाइफ में बहुत मिस करते हैं। ये अपनी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ना होने का, आप उनकी लाइफ में नहीं हो तब भी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस करते हैं। इस इंसान को आपकी बहुत याद आती है। अगर इन्हें किसी तरीके की एडिक्शन की प्रॉब्लम है, लेट्स से ड्रिंक पीना, कुछ तरीके का ऐसा गलत सेवन करना या ड्रग्स वगैरह, तो ये वो बहुत ज़्यादा करते नज़र आ रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं एलिमेंट बढ़ा दिया है ताकि आपकी तरफ ज़्यादा हाथ ना बढ़ाएं या ज़्यादा आपको अप्रोच ना करें। काफ़ी पेशेंस रखते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने ऊपर बहुत होल्ड रखा हुआ है इस इंसान ने कि किसी भी तरीके से आपको अप्रोच नहीं किया जाए। विद स्ट्रेंथ का कार्ड, ये व्यक्ति पेशेंस रखकर बैठे हैं। अपने इमोशंस को पावरफुली बहुत ज़्यादा कंट्रोल और होल्ड करते नज़र आ रहे हैं या नज़र आ रही हैं। सिंह राशि के हो सकते हैं ये व्यक्ति, वृषभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह या धनु राशि। यहाँ पर मिथुन राशि भी है। यहाँ पर क्लियरली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कन्या, मकर और वृषभ राशि। नंबर 4, नंबर 6, नंबर 2 और नंबर 25 स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर और अब हम देखते हैं ये व्यक्ति के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, इस इंसान के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है। इसके आगे के सेक्शन में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में अब आगे आपके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये व्यक्ति आपको बहुत अनप्रेडिक्टेबल मानते हैं। इन्हें डर लगता है आपको खोने का। ये घबराहट से गुजर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से इन्हें लगता है कि यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको लोगों की कमी नहीं, आपकी लाइफ में कोई भी आ सकता है। हो सकता है इन्हें ये इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने कोई आपकी पोस्ट, कोई आपकी वीडियो देख ली है जिसमें उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। आपकी लाइफ में तो अब याद भी नहीं होगा आपको कि वो हैं, वो एग्जिस्ट भी करते थे। कहीं ना कहीं विद 7 ऑफ कप्स ये व्यक्ति आपकी डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको सोचते हैं या सोचती हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे हैमर जैसी एक एनर्जी दिख रही है, हथौड़ा क्या आप लेकर बैठे हैं, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। क्लियरली यहाँ पर 7 ऑफ कप्स एंड विथ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इनके ओवर थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये व्यक्ति डे एंड नाइट आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करती हैं। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हैं या आप लोग दोनों में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसमें आपने इनको कैरेक्टर पे क्वेश्चन किया है और इन्हें लग रहा है कि यस ये कहीं ना कहीं गलत थे, कैरेक्टर में कोई इश्यूज़ हुए हैं, लेकिन ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस चीज़ को, ये क्लियर नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं आपको अप्रोच नहीं कर सकती। इनको लग रहा है कि आपने इनको बहुत हर्ट किया है या आपने ऐसी कोई एक्टिविटी करी है जिसमें आपने ज़्यादा आउटस्पोकन होकर कुछ बोल दिया है जो मेंटली इनके लिए डील करना, कोई रिजेक्शन फेस करना या कोई ऐसी बात आपसे सुन लेना आसान नहीं था। इन्होंने इस चैप्टर को क्लोज करना ही सही मान लिया। इन्होंने माना कि ठीक है यार, जाने दो, इस चैप्टर को क्लोज ही कर लेते हैं, फालतू उस चीज़ के बारे में मुझे नहीं सोचना चाहिए जिससे मुझे इतना पेन होता है। इस रिलेशनशिप में उन्हें सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल ये लगती है कि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया पर यहाँ पर रिटर्न में आप कभी उन्हें समझ ही नहीं पाए, आप उन्हें सपोर्ट ही नहीं कर पाए। इमोशनली, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आपने उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आपने उनको पेन दिया। इन्होंने आपके लिए जितना हो सके उतनी परवाह की पर आपने उनको समझने से इनकार कर लिया। विद 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति अब भी, चाहे आप दूर हो, चाहे आप डिसकनेक्टेड हो, चाहे आप मैरिज में कोई सेपरेशन फेस कर रहे हो, ये व्यक्ति अब भी ये जानते हैं और सोचते हैं या सोचती हैं कि चाहे ये व्यक्ति मुझसे दूर हो, कल मुझे इस इंसान का ज़रा सा भी पता चला कि ये कोई मुसीबत में है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई इशू फेस कर रहा है या कर रही है, तो डेफिनेटली मैं इस इंसान की मदद करूंगा क्योंकि ये इंसान सच में आपसे इमोशनली बहुत अटैच्ड हैं। ये व्यक्ति कहीं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते पर कहीं ना कहीं माइंड में ये सोचते हैं कि यार कभी मौका मिला ना तो मैं इस इंसान के काम ज़रूर आऊँगा या आऊँगी, क्योंकि ये इस वजह से ये नहीं कर रहे कि आपसे कोई गिव एंड टेक, आपसे पास में कुछ ले चुके हैं उसके बदले में या आपको चुकाना चाहते हैं कोई कर्ज। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति सिर्फ इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि इन्हें लगता है कि ये आपसे प्रेम करते हैं और आपको ये तकलीफ़ में नहीं देख पाएंगे। और यहाँ पर मोस्ट लाइकली ये कोई फाइनेंशियल हेल्प के बारे में सोच रहे हैं, कोई फाइनेंशियल हेल्प या कभी कोई ऐसी दिक्कत हुई जहाँ पर वो आपके काम आ सकते हैं तो वो आपके काम ज़रूर आएंगे। यहाँ पर थॉट्स क्लियरली दिख रहा है। विद क्वीन ऑफ पेंटिकल
ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक एनर्जी में है जहाँ पर ये आपको ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट मानते हैं। इन्हें लगता है पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, आप में पेशेंस बहुत आ चुका है, अब आप दिमाग से काम लेने लगे हो, दिल से नहीं सोचते। आपके बिहेवियर में, आपके पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके इस एनर्जी में ये व्यक्ति आपका इंतज़ार कर रहे हैं। येस, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये इंसान आपके एक इशारे, किसी एक्टिविटी का वेट कर रहे हैं। विथ 2 ऑफ कप्स एंड डेथ, ये व्यक्ति आपको भूल नहीं पा रहे। ये व्यक्ति भी आपकी ही तरह, जितना एक्सट्रीमली आप यूनियन चाहते हो, ये इंसान भी आपसे यूनियन की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ये चाहते हैं आप दोनों में यूनियन हो। ये इस रिलेशनशिप को एंड नहीं देख पाते। इमोशनली आज भी ये बहुत ज़्यादा टायर्ड या लो फील करते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं या इस रिश्ते को ख़त्म होते हुए महसूस करते हैं। ये व्यक्ति बहुत पेन में है। ये कहीं ना कहीं दिखते ऐसे हैं कि जैसे सोशलाइज कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ये बहुत से लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं, संभाल रही हैं, बहुत से लोगों से मिलते जुलते हैं, बट कहीं ना कहीं दिख रहा है कि दिल से, मन में बहुत डिस्टर्ब है, मेंटली बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। लोग इनके आसपास होकर भी इनके साथ नहीं हैं, बहुत ज़्यादा खालीपन है। नंबर 9 रिफ्लेक्ट हो रहा है अब उनके बर्थ नंबर में। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज है इस रिलेशनशिप को लेकर, क्या चीज़ें हैं जो इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है या इस रिश्ते को बेहतर बना सकती है। विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ईगो, इस रिलेशनशिप में ना क्लियर कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है। ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। एक प्रैक्टिकल अप्रोच, मैं क्यों झुकूं, मैं ही क्यों करूं, मैंने ही सब कुछ किया वाली एनर्जी। इस रिलेशनशिप को अब इमोशनली डील नहीं किया जाता। इमोशनली एक दूसरे को डील करने की जगह आप लोग जो है बहुत प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं एक होता ना कि हर चीज़ को ईगो में लेकर, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगी वाली एनर्जी में लेकर चले जाते हो। आप जितनी प्यार वाली बातें ना लोगों से करते हो, मैंने अक्सर देखा है, मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं दीदी यू नो व्हाट, मैं उस इंसान से इतना प्यार करता हूँ या इतना प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए ये सोचती हूँ, मैं उसके लिए वो सोचती हूँ। मैं कभी कभी यूं ही मन में सोचती हूँ कि ये इंसान जो मुझसे ऐसी बातें कर रहा है आज या मुझसे ऐसी बातें कर रही है, काश कुछ ऐसा हो कि यही सारी बातें ये इंसान उस इंसान को बताए, या कुछ ऐसा हो कि कोई चमत्कार हो और इस इंसान की कोई रिकॉर्डिंग उस इंसान तक पहुंच जाए, तो वो सुन के वो कितना अच्छा फील करेगा। सोचो, मुझे लगेगा कि ओ माय गॉड, इस इंसान ने कभी मुझे खुलकर कहा क्यों नहीं कि ये इतना प्यार करता है, या ये सुनकर भी कि किसी इंसान ने मुझसे मेरे बारे में ये बातें करी। सोचो ना कितना ब्यूटीफुल है। कभी कभी कम्युनिकेट ना करना भी एक मेजर प्रॉब्लम है, एक्शन ना लेना भी एक मेजर प्रॉब्लम है। अगर वो एक्शन आप ले सकते हो तो ले लो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमारे लिए संपर्क करना मुश्किल है, हमने तो बड़ा प्रयास किया है, इस इंसान ने हमें बार बार ठुकराया है, तो आप जो है इस इंसान के लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं दरवाजे ओपन रखो, अपनी लाइफ में डोर ओपन रखो। वेटिंग की एनर्जी नहीं कह रही, आप इस इंसान के लिए वेट नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। लेकिन जब कभी मौका मिले, जब कभी ये व्यक्ति अप्रोच करे, जो कि बहुत जल्द होगा, अप्रोच आ सकता है आपको, तब आप इनसे क्लियर कम्युनिकेट करें कि क्या बात थी, क्या दिक्कत थी। कभी कभी बात ना करना भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनता है। रिलेशनशिप में प्रॉपर कम्युनिकेट ना होना, कम्युनिकेशन ना करना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है आपको पता है। विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना अब प्रैक्टिकलिटी आ चुकी है, अब रियलिटी चेक मिल गया, इस रिलेशनशिप का सत्य सामने आ चुका है। अब चाहे जितना झुठलाओ, जितना आंखें बंद कर दो कि नहीं 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 ये सही नहीं है, विश्वास नहीं करना है, उतना ही इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पाओगे। ये समझो पता है कैसा हो गया कि आपको सामने वाले का सत्य सामने आ गया, सच्चाई आ गई, उस इंसान को आपकी सच्चाई पता चल गई। अब आप लोग दोनों ने ना एक दूसरे को एक एनिमी की तरह देखना शुरू कर दिया। अब कल इन फ्यूचर रिलेशनशिप में भी जाओगे ना, तो ये रिलेशनशिप वैसा नहीं बन पाएगा जैसा बनना चाहिए, क्योंकि दोनों का हार्ट ब्रेक हो गया, दोनों की ट्रस्ट ब्रेक हो गई। अब ये रिलेशनशिप को दोबारा शून्य से शुरू करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो वाली दिक्कत दिखाई दे रही है। एक हार्श रियलिटी आपके सामने, एक हार्श ट्रुथ आपके सामने इस इंसान का आ चुका है। आप दोनों का रिलेशनशिप एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप डेफिनेटली होगा। 6 ऑफ कप्स के साथ आप लोगों के लिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और आपके पार्टनर आपको ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ नोवेयर अप्रोच करेंगे। इनकी एनर्जी
मुझे 10 से 15 दिन की, फ्रैंकली स्पीकिंग तो 1 हफ्ते की दिख रही है। 1 हफ्ते या 10 से 15 दिनों में ये व्यक्ति आपको अप्रोच डेफिनेटली करने वाले हैं। कहीं से मैसेज या कॉल आ सकता है इस इंसान का। प्लीज़ क्लैरिफाई इस इंसान के एक्शंस बताएं। नेक्स्ट 10 to 15 डेज इस इंसान के एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। अब तक वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कर सकते हैं, वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है आप लोगों के लिए। विद एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर, ओके, विद एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन मिलेगी, पर थोड़ा सा अभी भी ये व्यक्ति ईगो में रहेंगे या रहेंगी। अप्रोच आएगा, लेकिन ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आपके सामने आने वाले हैं। अप्रोच डेफिनेटली आएगा, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आने का चांसेस है और ये इंसान आपको सामने से आकर बात करेंगे, लेकिन ये आपके एटीट्यूड को चेक करेंगे। अगर आपके एटीट्यूड में थोड़ा सा भी बिहेवियर चेंज है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्शन की एनर्जी दिख रही है, ये वही व्यक्ति है, ये वही एक्शन है जो हमने आपके कार्ड्स में देखा था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आता हुआ कोई व्यक्ति जो अचानक से आपको मैसेज कर रहा है, या कोई अपॉर्चुनिटी जो अचानक से शॉकिंग है, जो आपको कोई सत्य दिखा रही है लेकिन आप उलझ गए हो कि अब मैं क्या करूँ। विल दिस पर्सन रिजेक्ट मी, क्या फिर सब खत्म हो जाएगा, क्या फिर से सब कुछ एंड हो जाएगा। एक रिजेक्शन का डर आपके अंदर परेशानी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये इंसान को लेकर आप बहुत घबरा जाएंगी। आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा और आपको लगेगा अब मैं क्या करूँ। पुरानी बीती बातों को भूल पाना भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वहीं ये व्यक्ति पुरानी किसी बात पर आपसे बात करना ही नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि आप कोई पुरानी डिस्कशन करें, पुरानी कोई बात करें। जो कल बीता उस पर डिस्कशन अवॉइड करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर दोबारा आप कल की बात कर रहे हो या दोबारा सेम टॉपिक आप लेकर बैठे हो, वही इमोशन को होल्ड करके बैठे हो, तो विद 8 ऑफ कप्स दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे दूर चले जाएंगे। और यही आपकी सबसे बड़ी दुविधा हो जाएगी कि आप क्या करें, बात करूं नहीं करूं, क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर छोड़ दिया तो इतना डर लग रहा है इस इंसान को देख के कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपको। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके लिए करियर में आगे क्या आ रहा है, इनके लिए करियर में आगे क्या आ रहा है। सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आने वाला है। ट्री ऑफ कप्स आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लाता हुआ नज़र आ रहा है, बट थोड़ा सा कॉशियस रखना। आपकी अगर लाइफ में, आपके काम में कोई तीसरा व्यक्ति ऐड ऑन हो रहा है, तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि कोई चीटिंग की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर कोई आपको मैनिपुलेट करेगा, कोई तो आपको झूठ बोलेगा, या आपको आपके साथ कोई गलत पॉलिटिक्स हो सकती है। थोड़ा रेडी रहना। सेलिब्रेशन ये बताता है कि कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी जॉब ऑफर आ सकती है, कोई आपके काम में आपको ग्रोथ मिल सकती है, आपके टारगेट या आपकी सेल्स में आपको सफलता मिल सकती है। बट विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये आपको कॉशियस होने के लिए कह रहा है। ये कह रहा है थोड़ा संभल कर, कहीं बड़ी दिक्कत ना आ जाए। यहाँ पर अगेन टीम वर्क और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ कोलैबोरेशंस आएंगी, कुछ नए टीम वर्क्स आएंगे, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जिसमें आपको अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को शोकेस करने का मौका मिलेगा। विद 9 ऑफ पेंटिकल्स, लॉट्स ऑफ मनी कमिंग टूवर्ड्स यू, मन की बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस। सेम कार्ड्स स्टार्टिंग में आए थे, सेम ही कार्ड्स आपके लिए वापस आए हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में लेट्स से यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेजेस हैं। नंबर 3 और नंबर 21 आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में भी आए हैं। तो यहाँ पर कुछ इनिशियल्स आए हैं आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। सबसे पहले इनिशियल एल, ठीक है। एल नाम से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, एल है, के है, इनिशियल्स ही आए हैं बहुत सारे। के, ओके। यहाँ पर मुझे एक्स पता नहीं क्यों आया है, हो सकता है दिस पर्सन इज योर एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, और एक्स समवन इज योर एक्स एंड दिस पर्सन। क्वेश्चन आंसर हो सकता है वाई, सॉरी नाम हो सकता है वाई से, या कोई क्वेश्चन है इस इंसान के रिलेटेड, वाई। सम ड्रीम, आपने इस चीज़ को ड्रीम किया है, आपकी ये डिज़ायर है, आपने इसको मैनिफेस्ट किया है, ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है आपकी। ओके, यहाँ पर अभी हम लोग जो है लव मैसेजेस देख लेते हैं, एंड एक मैसेज हम एंड में और गो थ्रू करेंगे, ठीक है। रीडिंग अभी तक अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। लव मैसेज ऑफ योर पार्टनर। दूसरी शादी नहीं करूंगा, तो ये पर्सन शादी नहीं करना चाहते। मे बी आप चाहते हो कि ये व्यक्ति आपसे मैरिज करे, बट ये व्यक्ति चाह कर भी, चाहे जो हो जाए, ये दूसरी मैरिज नहीं करेंगे। इस पर्सन के माइंड में ये क्लैरिटी ऑलरेडी है।
ट्रस्ट मी आई रियली लव यू। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसका ये सबूत आपको नहीं दे सकते, बस ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ पे भरोसा करें। लेज़ी फील कर रहा हूँ, बाद में आऊँगा, तो हो सकता है जल्दी नहीं स्टेप ले, पर थोड़े दिनों में आ जाएंगे, क्योंकि 10 to 15 डेज़ आप लोगों के लिए मैक्स लगेंगे इस इंसान का अप्रोच आते हुए। अचानक कोई एक्शन या कॉल या मैसेज आएगा, स्पेशली कोई मैसेज आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपके लिए सॉन्ग है, तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा, हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। ये इंसान आपको प्रूव करना चाहता है कि आप वही हो जिसके साथ ये खुश फील करते हैं, हैप्पी फील कर सकते हैं, और आपके साथ ही वो एकदम हैप्पी वाले जोन में आ जाते हैं। पुरानी बातें तुम्हारी बहुत याद आती है, आपके साथ बिताया पुराना वक्त, पुरानी बातें इन्हें बहुत याद आती है। दिस पर्सन मिसेस यू अ लॉट, लिटरली मिस करते हैं, लिटरली रोते हैं या रोती हैं। कई बार इनकी आंखें एकदम रो रो के सूज जाती है, रात भर ये इतना अपसेट हो जाते हैं, इतना लो फील करते हैं। ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। मेरा चुप रहना ही सही होगा, इनको लगता है इनका शांत रहना, इनका कम बोलना, इनका आपको सारे एक्सप्लेनेशन या आंसर्स ना देना ही सही होगा। अगर इन्होंने सारे जवाब दे दिए तो शायद आप उस चीज़ को इतना सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाओ जितना करना चाहिए, या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बाउंड्री क्रॉस हो जाएगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होगी, एक दूसरे पे कहीं ना कहीं आप लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे या वैसे रह नहीं पाएंगे, इसलिए इनको लगता है चुप रहना ज़्यादा बेटर है। अप्रैल, दिस पर्सन, ये इंसान आपको अप्रैल में कांटेक्ट करने वाले हैं। अप्रैल ऑलरेडी चल रहा है, तो अप्रैल मंथ में ही होगा ये कांटेक्ट डेफिनेटली, या अप्रैल इनका बर्थ मंथ हो सकता है। मैं अप्रैल तो वैसे भी बर्थ मंथ में कार्ड में भी रिफ्लेक्ट हुआ है, तो बर्थडे आ रहा होगा, हो सकता है बर्थडे पे अप्रोच कर लें। यस आई एम फेक, यस ये आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं। यस ये इंसान को लेकर आपके मन में कोई इंट्यूशन है कि ये आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं या आपके साथ प्लेयर हैं, तो यस ये करते हैं। बट ये इंसान आपसे प्यार भी उतना ही करते हैं, बातें बनाते हैं, बनावटी अंदाज ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल आपसे कनेक्शन ज़्यादा है। एक दिन तुम ज़रूर मेरी प्रॉब्लम समझ पाओगे, उन्हें लगता है कि एक दिन आप ज़रूर उस जगह पर होंगे जहाँ पर आप इनकी प्रॉब्लम को समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्यों इन्होंने आपके साथ चीज़ें ऐसे करी, क्यों ख़राब हुआ, या एक दिन आप उस सिचुएशन को फेस करेंगे कि आपको भी पता चलेगा कि यार वो अपनी जगह सही था या अपनी जगह सही थी। लास्ट मैसेज है अभी। सो जनवरी अप्रैल 2 महीने आप लोगों के लिए आया, तो जनवरी या अप्रैल इनके बर्थ मंथ्स में हो सकता है, या जनवरी या अप्रैल में अप्रोच हो सकती है, या जनवरी अप्रैल में आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल आ रहा है, ऐसा हो सकता है। लेट्स सी आप लोगों के लिए लास्ट मैसेज यूनिवर्स का क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड साईं बाबा की तरफ से। मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से ज़्यादा कारगर है। इस वक्त मौन रहने को कह रहा है यूनिवर्स। हो सकता है आप सोच रहे हो कि शुड आई कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, आपके दिमाग में थॉट आया है, मैसेज कर लूँ क्या, मैं बात कर लूँ, मैं मिल लूँ क्या जाके उस इंसान से। आई थिंक मुझे मोमेंट लेना चाहिए। क्या होगा, दीदी को पूछूँ क्या, रीडिंग बुक कर लूँ, किसी टैरो रीडर के पास आऊँ, यार बड़ी कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर साईं बाबा ने आपके लिए जवाब दिया, मौन, चुप रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, शांत रहो, चीज़ें खुद तुम्हारे फेवर में कन्वर्ट होंगी। जो चीज़ें हो रही हैं तो अच्छा, नहीं हुई तो वो भी भाग्य है, आपकी लाइफ में डेस्टिनी लिखी हुई है। मौन की भाषा सीखिए का मतलब ये भी है कि इस इंसान के आने से घबरा मत जाना, परेशान मत हो जाना। ऐसे नहीं सोचना अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या बोलूँ, फिर पुरानी बातें मत करना, पड़पड़ मत करते रहना, थोड़ा आराम से, थोड़ा धैर्य से काम लेना, एक्साइटेड होकर चीज़ें मत बिगाड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज इस, प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। देखो कुछ लोग ना पैदा होते हैं अपनी लाइफ में लोगों की सेवा करने के लिए। कुछ होते हैं जो शायद इस धरती में ना दुनिया को सिर्फ देने आए हैं। हमारे लाइफ में सबसे बड़ा उदाहरण, आप लोगों को लगता है ना कि ये पेन सिर्फ आप लोगों के हिस्से हैं, भगवान बड़ा अनफेयर है, अगर देखो तो भगवान के साथ भी तो यही घटनाएं हुई हैं।
श्री कृष्ण अपनी लाइफ में राधा से इतना प्यार करते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें उनसे अलग होना पड़ा। उनकी लाइफ में उनका बचपना, उनका हंसी मजाक, वो सब छोड़कर उन्हें अपने कर्मों को फेस करना था। अपनी मदर को, सबको दूर होकर, सबसे डिस्कनेक्ट होकर उन्होंने अपने कर्मों पे ध्यान दिया। अंत में लाइफ में अकेलापन, देखो आप जो भी बोलो, मैरिज हो गई या जो भी हुआ, लेकिन लेट्स सी, अगर देखा जाए तो अकेले ही हुई। जब अकेले बैठे थे वन में तभी मृत्यु हुई। तो देखो उस इंसान ने भी तो बहुत अकेलापन फेस किया। भगवान होकर जब उन्होंने इतना इस धरती के लिए किया, लेकिन देखो उनके बदले में, उसके बदले में उन्हें क्या मिला। जब भगवान के साथ ऐसा होता है तो हम तो यार इंसान हैं। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जो धरती पे सिर्फ कर्म करने आए हैं, जो धरती पे मोस्टली तो कर्म सारे ही करने आए हैं, पर कहने का मतलब ये है कि धरती पे लोगों को सिर्फ देने आए हैं। इन्हें आशा कभी नहीं करनी चाहिए इन्हें जीवन में कुछ मिलेगा। इन्हें कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्या मिला, मेरे परिवार ने क्या दिया, या मेरे फलाना पर्सन ने मुझे क्या दिया। हो सकता है आपके पिछले कर्म या पिछले कुछ लाइफ के आपके कुछ एक्ट या आपके कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे जिसका डेप्थ आप ही की आत्मा ने तय किया था कि इस जन्म में हम चुकाएंगे। यस, ये आप ही हो जो कहते हैं। ये आपको अगर पता चले तो आप स्पिरिचुअल बुक्स में पढ़ेंगे इस बारे में तो पता चलेगा कि आपकी जन्म से पहले ही आपकी सोल डिसाइड करती है, यानी कि आपकी आत्मा डिसाइड करती है कि इस जन्म का कार्य क्या होगा। इस जन्म में आप कितने लोगों से मिलेंगे, कितने लोगों से बात करेंगे, कितने लोगों से कनेक्ट करेंगे, क्या क्या लाइफ के आपके लेसन्स होंगे, ये आपकी आत्मा तय करती है। और कई बार आपकी आत्मा खुद ये निर्णय लेती है कि पिछले जन्म के जो मेरे कर्म थे ना बड़े ख़राब थे, मैं इस जन्म में ना उसे धोना चाहूँगा, मैं उसे साफ करना चाहूँगा, मैं लोगों के काम आना चाहूँगी या काम आना चाहूँगा। तो हो सकता है ये आपकी ही आत्मा है जिसने डिसाइड किया कि मैं लोगों के काम आऊँगा, लोगों के लिए एनलाइटमेंट बनूंगा, लोगों को लाइट दूंगा, लोगों की हेल्प करूँगा, लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगी। आप काइंड हार्टेड रहोगे, आप जितना हो सके प्रेम बांटेंगे, ज्ञान बांटेंगे, चीज़ें बांटेंगे। अपनी तरफ से सिर्फ देने के लिए आप जो है दानवीर बोलते हैं ना, वैसे बनकर पैदा हुए कि बस मैंने ही देना है, मेरे को शायद मिले ना मिले पर मैं दे के ही खुश हो जाऊँगा। मैं ये सोचूंगा भगवान ने मुझे इस लायक तो बनाया कि आज मैं कुछ दे पा रहा हूँ किसी को, चाहे मेरा ज्ञान हो, चाहे मेरा प्यार हो, चाहे मेरा अटेंशन, मेरी केयर। हो सकता है कि आपने ही ये चुना है। तो आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको कह रहा है प्रकाश बनिए। जो व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है ना, वापस आ रही है या आ रहा है, उस इंसान को ऐसे मत देखो कि यार ये फिर मुझसे मांगने आया है, ये फिर मुझसे कुछ लेने आया है। ये सोचो कि मैंने औरों के लिए भी तो इतना कुछ किया, अब मैं इस इंसान के साथ जुड़ूंगी या जुड़ूंगा ज़रूर, प्यार करूंगी ज़रूर, लेकिन अगर इसने भी मुझसे मांग लिया तो सेल्फिश क्या है, इंसानी फितरत है। इंसान एक दूसरे के साथ भी किसी मतलब से ही है। हर कोई, क्यों माँ बाप नहीं कहते बच्चा बड़ा होगा तो नाम करेगा हमारा रोशन, तो माँ बाप भी तो हमारे स्वार्थी हुए ना, जब हम लोगों को इतना पालन पोषण करके बोलते बड़े हो जाओ तो हमारे काम आना। हर कोई एक दूसरे के स्वार्थ के लिए है। तो ये बात को समझो, स्वार्थ का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला स्वार्थी है तो उसे ऐसे देखो कि ओ ये तो सेल्फिश है, ये तो नार्सिसिस्ट है। उसे ऐसे देखो कि हो सकता है उस इंसान को आपकी ज़रूरत है, आप उसे समझने की कोशिश करो, पर उससे अटैच मत हो जाओ। इमोशनल अटैचमेंट आपकी लाइफ में आपको पीछे ले जाती है, आपको गिराती है, आपको नुकसान की तरफ ले जाती है। लाइफ में खुश रहना है ना तो कभी किसी से अटैचमेंट मत क्रिएट करना। इमोशनल अटैचमेंट कम रखो लोगों से, ठीक है। जितना हो सके हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहो, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करो, सबके साथ हम्बल रहो, ग्राउंडेड रहो, लेकिन अटैचमेंट मत क्रिएट करो। जिससे भी अटैचमेंट क्रिएट करोगे तकलीफ होगी, दर्द होगा, इसलिए डिटैच रहने की कोशिश करो, इमोशनल इन्वेस्टमेंट अवॉइड करो, ठीक है। दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।